यह 100% सच है कि रूस युद्ध में बुरी तरह उलझ गया है। पुतिन के हाथ से बहुत कुछ फिसल रहा है। बहुत मुमकिन है यूक्रेन युद्ध की टाइमलाइन बढ़ती ही जाए। यह एक अंतहीन युद्ध में बदल सकता है क्योंकि यूक्रेन का बच्चा बच्चा युद्ध में शिरकत कर रहा है। महिलाएं जंग में मोर्चा संभाल रही हैं। देश विदेश से लड़ाके यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने यह सेना कैसे तैयार की? कहां से मिल रही है जेलेंस्की को अदृश्य शक्ति? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए 1 और 1 11 हीरो विद मल्टीपल फेसेस। पच्चीस मार्च 2022 खार्किव यूक्रेन। युद्ध के 30वें दिन जोरदार हमले हो रहे थे। दोनों देश के जवान पूरी ताकत झोंक रहे थे, लेकिन असली युद्ध हवाई हथियारों की टक्कर का था। यूक्रेन सेना ने इतना भीषण पलटवार किया कि रूस के आसमानी लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। भारी नुकसान से खार खाए रूस ने मिसाइल की बौछार कर दी। जिसमें से एक मिसाइल ने खार्किव के सबसे बड़े मेडिकल सेंटर को उड़ा दिया। इस खौफनाक हमले में 300 बेगुनाहों के मारे जाने की आशंका जताई गई। इस बारे में यूक्रेन के एक अफसर ने जानकारी दी कि हमले के वक्त मेडिकल सेंटर में 1300 लोगों ने शरण ले रखी थी। Mariupol, последствия авиаудара। रूसी हमले के बाद ब्रुसेल्स में मौजूद जो बाइडेन ने नाटो फोर्स को बड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहने की डेडलाइन जारी कर दी। बाइडेन ने कहा, अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया तो नाटो जवाब देगा। रूस जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करेगा, नाटो भी उसी तरह के हथियारों से उसे जवाब देगा। यानी पुतिन आर्मी को अकेले यूक्रेन से नहीं, जेलेंस्की की टीम 11 से भिड़ना होगा। इस टीम में कितने ताकतवर मुल्क हैं वो देखिए। यूक्रेन की टीम 11 में सुपर पावर अमेरिका है, न्यूक्लियर पावर ब्रिटेन है, एटम बम रखने वाला फ्रांस है, जर्मनी की ताकतवर फौज है, जापान ने यूक्रेन के लिए पुतिन से दुश्मनी मोल ले ली, ऑस्ट्रेलिया इस युद्ध में खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है, कनाडा, इटली, डेनमार्क, पुर्तगाल और नीदरलैंड भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। जिस दिन इस पूरी टीम ने जंग में हुंकार भरी, रूस की हालत खस्ता होना तय है। हालांकि इनसे निपटने के लिए यूक्रेन में पुतिन ने एक एजेंट सेट कर रखा है। मॉस्को मैन कहे जाने वाले इस लीडर का नाम है विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच 2010 से 2014 तक यूक्रेन के राष्ट्रपति रहे। विक्टर को यूक्रेन के दक्षिणपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। 2004 में विक्टर ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था। तब चुनाव में धांधली के आरोप के चलते वो जीत नहीं सके। उन चुनाव में व्लादिमीर पुतिन ने विक्टर का समर्थन किया था। फिर 2006 में विक्टर दूसरी बार यूक्रेन के पीएम बनने में कामयाब हुए। इसके बाद 2010 में विक्टर ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट का चुनाव जीता। विक्टर को पुतिन का राइट हैंड माना जाता है। यूक्रेन में रूसी भाषी लोगों में विक्टर की पकड़ है, लेकिन कीव में विक्टर को मॉस्को का एजेंट कहा जाता था। इसी के चलते राष्ट्रपति बनते ही विक्टर ने पुतिन के मन मुताबिक फैसले लिए। विक्टर ने यूरोपीय यूनियन से यूक्रेन के अहम समझौते को रद्द कर दिया था। पुतिन से वफादारी निभाने वाले विक्टर पर करप्शन के आरोप लगे थे।
यूक्रेन में विक्टर यानुकोविच के खिलाफ विरोध जबरदस्त हिंसक आंदोलन में बदल गया था। साल 2013 के आखिरी महीने तक यूक्रेन वालों ने विक्टर को गद्दी से उखाड़ फेंका, लेकिन विक्टर के दिन लौट आए रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के साथ। युद्ध ने विक्टर यानुकोविच के लिए नई संभावनाएं पैदा कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन चाहते हैं कि विक्टर फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। पुतिन के युद्ध छेड़ने की वजहों में यह भी बड़ी वजह मानी जाती है। हालांकि पुतिन की राह में जेलेंस्की नाम की एक दीवार खड़ी है, जिसने अब तक रूस के हमले को झेल लिया। जेलेंस्की के इस मजबूत इरादे और बुलंद हौसले की वजह एक खास शख्सियत है, जिनका नाम बेहद खास है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।